अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बॉयस लॉ, जो कि रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में प्रपोज किया। रॉबर्ट बॉयल हमें रिलेशनशिप बता रहा है वॉल्यूम और प्रेशर का एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो बॉयस लॉ हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है वॉल्यूम का गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट है बॉयस लॉ की, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट हो किसी कंटेनर में, किसी गैस के कंटेनर में, और उसको अगर हम प्रेशर देंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम है उसको हम V के साथ शो कर रहे हैं और उसके प्रेशर को P के साथ शो कर रहे हैं, तो V इज प्रोपोर्शनली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर V जो है वॉल्यूम को शो कर रही है और P प्रेशर को शो कर रही है, तो V इज इक्वल टू K 1/P। तो V प्रोपोर्शनलिटी को हटा के उसकी जगह पर हमने K को लिखा है। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू अबोव इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ the volume and pressure at constant temperature remain constant। अगर कोई सिलेंडर है हमारे पास, उसमें एक आइडियल गैस फिल की है जो कि फ्रैक्शनल लेस और पिस्टन है, तो उसका V1 इनिशियली वॉल्यूम जो होगा वो V1 होगा, इनिशियल प्रेशर P1, एंड जब प्रेशर चेंज करेंगे तो P2 एंड फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो V2 होगा, जो कि प्रेशर देने से डिक्रीज हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको इक्वेशन में ला लें कि P1 V1 इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम, P2 V2 फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम, तो अगर इन दोनों को हम इकट्ठे करें A और B को, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम ग्राफ की बात करें, बॉयस लॉ का ग्राफ, व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस कम्स आउट एज अ पैराबोलिक कर्व। और अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें बिटवीन रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा। इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें, तो अगर इनिशियली देखा जाए टॉप पर, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर 1 atm है और वॉल्यूम जो इस कंटेनर का है वो 4 लीटर है। इसी तरह से हम दूसरे में अगर देखें सेकंड पर, तो प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया है 2 atm एंड वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो गया है 2 लीटर। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज हो गया। इसी तरह से अगर हम प्रेशर को 4 atm कर रहे हैं, तो वॉल्यूम भी हमारे पास 1 लीटर तक आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक आ रहा है ये ग्राफ। इसी तरह से अगर रेसिप्रोकल देख रहे हैं, तो वॉल्यूम इनिशियली जैसे जैसे हम जो ना टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ग्राफ। तो अगर इसी को अगर किसी कंटेनर में गैस डाली हुई है हमने, तो इनिशियली प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है, जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम जो है ना वो कम हो गया। इसी तरह से एक और कंटेनर है, देखेंगे गैस के वॉल्यूम,
गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं, इधर मालिक्यूलर गैप ज़्यादा है, तो जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो मैथमेटिकली इस बॉयल्स लॉ को प्रूव किया है रॉबर्ट बॉयल ने, करा है कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर का, कि व्हाट वॉल्यूम डज 400 cm³ sample of gas at 700 torr occupies when the pressure is changed to atm। अगर इसकी हम डेटा बनाएं तो V1 है हमारे पास 400 cm³, V2 हमने मालूम करना है, P1 है हमारे पास 700 टॉर। तो यूनिट को इक्वलाइज करने के लिए हम 700 डिवाइड बाय 760 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.92 atm, और P2 हमें मिला हुआ है 2 atm। तो इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V2 हमने मालूम करना है, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। अब वैल्यू पुट करें 400 cm³ इंटू 0.92 atm अपॉन 2 atm, तो इसका जवाब आ रहा है, आंसर आ रहा है 184 cm³। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमारे पास वॉल्यूम 400 था और प्रेशर 0.92 atm था। जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया 2 atm किया तो वॉल्यूम भी हमारे पास कम हो गया 400 से 184। तो वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इसको अगर हम थोड़ा सा समराइज कर लें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से बॉयल्स लॉ को जो ना वो Boyle's law बताया गया है कि भाई किस तरह से हम इसको जो ना समराइज करें या किस तरह प्रूव करें। तो P प्रोपोर्शनलिटी 1/V, तो PV इज इक्वल टू K, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर हम देखें कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो कि हम पहले पीछे ड्रा करके आए कि सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो कर्व बन रहा है, हम जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करें, आप सिलेंडर में देखें कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है और कर्व ऊपर से नीचे तक आ रहा है। तो ये एक कर्व बन रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखें मुख्तलिफ टेम्परेचर पर T1 T2 और T3 पर, तो हाइपरबोलिक कर्व बन रहा है। तो स्टूडेंट होप करते हैं कि आज का लेक्चर आपको